Good morning, class 8th A. Welcome back to our English literature period. In our English literature period, our topic, the comet second is running. Students, I hope I will completed my chapter today. Yesterday, in the last video, I give you the reading of this chapter and I have given the comprehension check question answer. So I will completed this chapter today. So I will give you the all question answer of the chapter today. Now, students, today our period 24 and 25. Our chapter comet second. These are the meaning of the chapter. You have to write down in your notebook. And now I am going to start. From here, he is regularly monitoring the comet, now clearly visible even to the naked eyes. On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. बच्चों आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, दत्तादा जो है वो अपनी चिंताओं को किसी से शेयर नहीं करते थे. दत्तादा could not share his anxieties with anyone. ये आपको पढ़ा चुके थे ये वाला कि दत्तादा जो थे अपनी चिंताओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और वो अपना जो है ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली एंजॉय द पूजा सेरेमनी, और वो अपना आंतरिक और बाहरी रूप से वो पूजा सेरेमनी में एंजॉय कर रहे थे. द दिवाली सेलिब्रेशन पूजा सेरेमनी थी और जो दिवाली सेलिब्रेशन था उनका एंड जो अदर फेस्टिवल उन सबके साथ वो बराबर सबके साथ शेयर करते थे. He stole day night relaxation in the company of खोखा, और दिन रात उनकी अंतरात्मा जो थी वो खोखा की कंपनी में ही रिलैक्सेशन फील करती थी, यानी आराम यानी आनंद महसूस करती थी. The 8 years old grandson and of course at night looking through दिव्या, और उनका 8 साल का पोता जो था वो भी रात में दिव्या से ही बाहर का देखा करता था. अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. He was regularly monitoring the comet. वो रोज मॉनिटरिंग करते थे, रेगुलरली मॉनिटरिंग करते थे किसकी, कॉमेट की. अब नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नकेड आई, अब वो एकदम खुली आंखों से बिना उसके खुली आंखों से क्लियरली रूप से स्पष्ट रूप से वो नकेड आइज माने मतलब बिना चश्मा पहने ऐसे ही वो देखते थे. और नवंबर 18 स्पेशल मैसेंजर 18 नवंबर को एक विशेष संदेश वाहक जो था वो स्कूटर से उनके पास आया. ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल के ओर से उनके पास स्कूटर में आया एंड ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज, और वो तुरंत एक मैसेज उनके पास लेके आया. फॉर हिम उनके लिए स्कूटर से आया. 18 नवंबर को एक स्पेशल संदेश वाहक उनके पास स्कूटर से आया और उन ब्रिटिश काउंसिल की ओर से और उनके लिए एक स्पेशल मैसेज लाया. द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता हैड वंडर्ड, और जो वहाँ पे कलकत्ता के जो टेलेक्स ऑपरेटर थे उन्होंने ये सोचा व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, कि इसके बारे में क्या चीज स्पेशल है टू मेक इट सो अर्जेंट, जो उन्हें अर्जेंट बुलाया गया है. बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी, लेकिन इस मैसेज को देखते ही उसे पढ़ते ही दत्तादा की जितनी भी लेथार्जी थी यानी जितनी भी उनकी लेजीनेस थी, आलस था, सुस्ती थी, सब एकदम दूर भग गई. एंड रश टू द फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और वो दौड़कर अपने फेवरेट यानी अपनी प्रिय रसगुल्ला की दुकान पे चले गए. द मैसेज रीड, और उन्होंने मैसेज पढ़ा. आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग एन क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15 जॉन मैकफर्सन. उन्होंने क्या कहा कि मुझे कॉन्फिडेंट है, मैं विश्वास है कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट को 15 दिसंबर को जॉन मैकफर्सन के लिए खरीद रहा हूँ. मैं खरीदने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 15 दिसंबर को क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो मैं मैकफर्सन के लिए खरीद रहा हूँ. मतलब ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजर टू द अर्थ, और 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता जो थे वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ गए. एट द डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स, पृथ्वी जिसकी दूरी उस समय 80,000 किलोमीटर थी. मिलियंस saw it and admired, बहुत से लाखों लोगों ने इसे देखा और इसकी प्रशंसा की. Only a handful knew how close they had come to total annihilation. वो जानते थे, केवल वही जानते थे कि ओनली अ हैंडफुल न्यू, केवल बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग ही जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे कि कितनी नजदीक हैं वो अपने डिस्ट्रक्शन के, अपने टोटल विनाश के वो कितनी नजदीक पहुंच गए हैं. इनहाइलेशन माने डिस्ट्रक्शन. व्हेन द कॉमेट हैड गॉन, व्हेन द कॉमेट हैड गॉन फार अवे वाज सीन नो मोर, जब कॉमेट वहां से दूर हो
दूर गए और दूर चले गए तो वॉच सीन नो मोर, वो किसी को नहीं दिखाई देने लगे। दत्तादार फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कमेंट टू हिज वाइफ, दत्तादार ने महसूस किया कि वो सुरक्षित रहेगा अगर ये कमेंट अपनी पत्नी को भेज दें। नाउ दैट द कॉमेट केम, अब कॉमेट आए एंड वेंट आउट, वो चले गए। वो आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस, क्या आप संतुष्ट होंगे कि यदि कोई भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, कोई भी विनाश ना हो वहां पे, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, जो कि वहां पर जिसके की परिणाम स्वरूप कोई भी मतलब वहां पर कोई भी विनाश ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा क्या आप संतुष्ट होंगे। आई एग्री, मैं संतुष्ट हूँ। देयर हैज बीन नो मेजर डिस्ट्रक्शन, हाँ मैं बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। उन्होंने आकर अपनी वाइफ से कहा कि नाउ द कॉमेट केम एंड वेंट, अब कॉमेट आया और वो चले गए। क्या कहा उन्होंने, क्या आप संतुष्ट, मतलब आपको संतुष्टि है, क्या आपको विश्वास है कि वहां पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी विनाश नहीं होगा इसके परिणाम स्वरूप। तो उन्होंने कहा आई एग्री, मैं सहमत हूँ। दैट देयर हैड बीन नो मेजर डिस्ट्रक्शन, कि वहां पर कोई भी विनाश नहीं होगा। बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन अगर होता है तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ दे वर अटर्ड, क्या आप जानते हैं कि कैसा होगा। इंद्राणी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, ये बात इंद्राणी देवी ने अपने पति से बहुत ही कॉन्फिडेंट यानी विश्वसनीय रूप में कही। दत्तादार लुक्ड एट हर, अब दत्तादार ने उनकी अपनी पत्नी को देखा एंड डिड शी न्यू, क्या वो जानती थी, मतलब दत्तादार ने अपनी पत्नी को देखा कि क्या वो जानती है। हाउ कुड सी, ये सब कैसे हुआ। एंड ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उन्होंने तो कभी उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड बनाई ही नहीं। He probed cautiously, I don't understand what you mean, फिर उन्होंने बहुत ही चिंताजनक यानी सतर्क होकर सावधान होकर ये भविष्यवाणी की, I don't understand what you mean, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। It is very simple, बहुत सिंपल है। There is no distraction because of the yajna of our house, उन्होंने कहा हमारे घर में पूजा हो रही है, इसके लिए कोई भी विपत्ति हमारे सामने नहीं आ सकती है। क्या कहा कि हाँ मुझे विश्वास है, मेरे घर पूजा हो रही है, इसलिए कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। बट आई नेवर परफॉर्म द याजना, लेकिन हमने तो कभी याजना में कोई भाग ही नहीं लिया। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है। आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, कि मैंने तो हर चीज हमेशा करने से इनकार ही किया है, मैंने तो कोई कभी पूजा पाठ नहीं की, मैंने तो हमेशा यातना करने से मना किया है। ऑफ कोर्स आई डू, उन्होंने कहा हाँ मैंने किया है। बट वी फाउंड अ वे आउट, एटलीस्ट गुरुजी डिड, लेकिन तुमने वो तो जो भी गुरुजी ने कहा वो तो आपने किया है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट इफ यू आर अनविलिंगली टू परफॉर्म द याजना, हाँ उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कि यदि तुमने मतलब किसी अनविलिंगली बेमन से ही करी हो, लेकिन याजना तो की ही है ना। इट वुड बी ऑल राइट इफ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट, कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर वो नहीं करता है तो उसके खास सगे संबंधी वो काम कर लेते हैं। इट वुड बी ऑल राइट इफ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट, वो भी उतनी ही काम करती है यदि उसका कोई खास जो है उस पूजा को कर ले। तो कहती है सो वी गॉड खोका टू डिपोजिट फॉर यू, इसलिए हम लोग खोका गए थे पूजा करने। एंड इट हैज वर्कड, और इस पूजा ने काम भी किया। देखो इज नॉट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी चालाक नहीं थे। इंद्राणी वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रम, इंद्राणी की आवाज में जैसे सत्ता गूंज रही हो। दत्ता formed a mental picture of खोका performing the yajna, uttering mantras dedicated to him which he did not understand. अब दत्तादा ने उस पिक्चर को अपने मन के सामने लाए जो खोका में जो याजना की गई थी, पूजा की गई थी, उस वहां की तस्वीर वो अपने माइंड में ले आए और वो मंत्र कैसे पढ़े जा रहे थे, कैसे वहां पूजा पाठ हो रही थी, जिसे वो नहीं समझ पाए, लेकिन अब वो स्थान, वो सामने पूरा सीन वो अपनी आंखों के सामने ले आए। प्यूरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर, कैसे थोड़ी थोड़ी देर में उसमें घी डाला जा रहा था पूजा में, एंड ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल चढ़ाए जा रहे थे। एंड देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, और फिर उनके सामने वो पिक्चर तुरंत बदल गई कि कैसे साइंटिस्ट की असेंबली लगी थी और कैसे कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, कैसे हमारी इस समस्या का विश्लेषण होगा। डिवाइजिंग सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग देम रेशनली एंड इफिशियंटली, और कहते हैं कि किस तरीके से, किस कारण से, किस लॉजिकल कारण से या किस तरीके से रेशनली एंड इफिशियंसी, कितनी कुशलता से सब कुछ वहां पर सारा सॉल्यूशन निकल आया है तरीके से। इट सीम्स हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना बहुत कठिन था, दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्परेरी ह्यूमन सोसाइटी, ये विश्वास करना बहुत कठिन था कि दोनों ही तस्वीरें भिन्न भिन्न थी। मतलब इधर जिस काम के लिए
जा रहे हैं उसकी और गुरु पूजा की दोनों की तस्वीरें भिन्न भिन्न थी एंड कॉन्टेम्परेरी ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज से बिल्कुल विपरीत थी। दत्ता दावाज अवेयर ऑफ द गल्फ, दत्ता जो थे वो हर किसी भी तरीके की उसके समस्याओं के लिए तैयार थे एंड दैट सेपरेट द रिच फ्रॉम द पुअर, जो कि गरीब और अमीर दोनों के बीच किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार से वो दोनों चिंताओं में जो दोनों के लिए सावधान थे एंड द एजुकेशन फ्रॉम द इलिटरेट। गांधी जी दत्ता दादा थे वो गरीब अमीर सब दोनों के लिए अलग अलग विचार वाले थे, उन दोनों के अलग अलग समस्याओं से अवेयर थे, सावधान थे। एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट और अशिक्षित से लेकर शिक्षित तक के लिए एंड प्रिविलेज फ्रॉम द अनप्रिविलेज, मतलब कि वहाँ जो लोग अपने अच्छे विचारों वाले थे और जो लोग बुरे विचारों वाले थे उन सब से वो परिचित थे। बट द गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम्स टू बी फॉर वाइडर, लेकिन अंधविश्वासों का और तार्किक चीजों के जो विश्वास थे उन पर उनके बीच जो गैप था उसको वो उनको बहुत दूर बहुत मतलब लंबा समझ में आ रहा था। फॉर मोर सिनिस्टर, और बहुत अधिक वो क्या थे, वो पढ़े लिखे थे। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन इलिमिनेटिंग इट, क्या कभी भी हमारा मानव, और वो हमेशा इस चार्ज के लिए बहुत ही हार्मफुल था, कहते हैं फार मोर सिनिस्टर, और ये उनके लिए बहुत अधिक कठिन था या हार्मफुल था। विल ह्यूमन सोसाइटी हैड सक्सीड इन इलिमिनेटिंग, क्या हमारा समाज जो है इसके लिए सावधान करता है, इजाजत देता है। दत्ता डिड नॉट नो द आंसर, दत्ता दाद जो थे वो इस आंसर को नहीं जानते थे। दत्ता दाद जो थे एंड दत्ता दाद डिड नॉट नो द आंसर, दत्ता दाद को ये आंसर पता नहीं था। तो और बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे, आज आपका होमवर्क जाएगा और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू। आज आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर का, उसके बाद हमारा जो है चैप्टर केवल एक बचा है एंशिएंट एजुकेशन वाला, तो सभी बच्चे ये लास्ट चैप्टर के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है और हर एक बच्चा जो क्वेश्चन आंसर आज सेंड किए जाएंगे बिल्कुल रट लीजिएगा, एक एक बच्चा रट लेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इस होमवर्क में याद नहीं हुआ तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि क्लास में आपको पनिश किया जाएगा अगर आप लोगों ने आज के क्वेश्चन आंसर नहीं रटे तो। ओके क्लास, थैंक यू।